मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोयंबटूर पहुंचे हैं। यहां पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने चर्चा की। तो बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोयंबटूर के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं तमिलनाडु के औद्योगिक क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को देखने आया हूं, निवेशकों को आमंत्रित करने आया हूं। मध्य प्रदेश में ढेरों संभावनाएं हैं निवेश को लेकर। यहां की यूनिटों को देखकर बहुत अच्छा लगा, तो यूनिट का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जब व्यवस्थाओं को देखा, समझा, परखा, तो मुख्यमंत्री बोले कि शानदार व्यवस्थाएं हैं, निवेशकों का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत स्वागत है। ये तस्वीर आप स्वागत सत्कार की मुख्यमंत्री की देख रहे हैं, जहां पर कोयंबटूर में उनका भव्य स्वागत किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, निवेशकों से मुलाकात की। औद्योगिक निवेश पर मुख्यमंत्री का सीधा फोकस। निवेशकों को मध्य प्रदेश की धरती पर आमंत्रित करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो यूनिट्स को देखा, समझा, परखा। शानदार लगी उन्हें ये यूनिट्स। खास करके कोयंबटूर त्रिपुर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक दृष्टि से भविष्य की संभावनाओं को लेकर के मैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में आया हूं। यहाँ के निवेशकों को आमंत्रित देने के लिए भी मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है, और यहाँ जो यूनिट चल रही है उनको देख करके मन में संतोष भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हमारे रोजगार परक इंडस्ट्रियों में इसका कोई जवाब नहीं है। खास करके भारत जैसे विशाल देश में यहाँ जो ध्यान में आ रहा है, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, अलग अलग प्रांतों से आकर भी तमिलनाडु में न केवल लोग रोजगार पा रहे हैं, बल्कि देश को समृद्ध करने में अपना पसीना भी बहा रहे हैं। मैं ऐसे एक तरह से ये श्रम मंदिर है, जहाँ अपने पसीनों से अपनी आजीविका भी चलती है, लेकिन देश की खुशबू दुनिया में पहुँचाते हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा मेरे मित्र यहाँ बेस्ट एंटरप्राइजेस वालों के मित्रों को, जिनने ये बड़ा यूनिट खड़ा किया है, और आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में भी एक यूनिट है। उम्मीद कर रहे हैं कि इसी प्रकार के यूनिट मध्य प्रदेश की भी बहुत संभावना है। मैं सबको आमंत्रण देने भी आया, लेकिन उसके पहले आंखों से देख करके मन में संतोष करना चाहता हूँ कि ये यूनिट पे किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से लोग रोजगार पाते हैं। भविष्य की इस जरूरतों के लिए खास करके वस्त्र उद्योग का बड़ा एक संभावना वाला उद्योग है, रेडीमेड गारमेंट्स का। ये अपने आप में बड़ा यूनिट है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रयोग है, और मैं निश्चित रूप से ऐसे सारे लोगों को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रयास करूँ। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि जिस तरह से कोयंबटूर पहुंचे, पदाधिकारियों से मुलाकात की, भव्य स्वागत भी उनका हुआ। कोयंबटूर के औद्योगिक आधारभूत अधोसंरचना को वहां पर उन्होंने देखा, समझा। यूनिट को लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया, जानकारी ली। मध्य प्रदेश में क्या कुछ संभावनाएं, निवेशकों को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही कि मध्य प्रदेश की जो संरचनाएं हैं, औद्योगिक संरचनाएं शानदार है, अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में निवेश की है। तो निवेशकों को कैसे मध्य प्रदेश की धरती पर लाया जाए, इसको लेकर भी बातचीत। क्या अपडेट इस पूरे दौरे को लेकर? सोनू, बिल्कुल, क्योंकि आज उनका दौरा है, लेकिन वो कल भी जो है रुकेंगे। इस दौरान कई उद्योगपति से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोशिश यही है कि जो औद्योगिक यूनिट है जिनको उन्होंने पास से देखा, वहाँ के उद्योगपति से उन्होंने मुलाकात की, और उन्हें इनविटेशन भी दिया कि वो मध्य प्रदेश में आके इसी तरीके की जो तमिलनाडु में यूनिट संचालित की जा रही है औद्योगिक, उसी यूनिट को जो है मध्य प्रदेश में लगाने का काम करे। क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमिलनाडु में दूसरे राज्यों के युवा हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु की जो औद्योगिक यूनिटें हैं, जो वहाँ के निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनसे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र में काम किया जा रहा है और जो सुविधाएं दी जा रही है निवेशकों को,
वो दूसरे राज्यों में नहीं मिल रही और तमाम जो नीतियां बनाई गई हैं वो निवेशकों की सुविधा को देखते हुए बनाई गई है। ऐसे में कोशिश यही है कि तमिलनाडु की जो तमाम औद्योगिक यूनिट हैं, जो बड़ी यूनिट हैं, वो मध्य प्रदेश में स्थापित हो, क्योंकि रीजनल कॉन्क्लेव जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। उज्जैन के बाद जबलपुर में इसे आयोजित किया गया, ग्वालियर प्रस्तावित है जहाँ पे आयोजित की जानी है, और इसके अलावा दूसरे अंचलों में भी जो है जो कॉन्क्लेव है वो आयोजित की जाएंगी। तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि जो यूनिट है तमिलनाडु की, जिन पर लगातार बातचीत के जरिए मध्य प्रदेश में संभावना की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश अनुकूल है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। यहाँ पे ज़मीन से लेके बिजली, पानी, सभी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, मध्य प्रदेश के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी कोशिश है। यही कारण है कि कल भी वहाँ के तमाम जो उद्योगपति है, औद्योगिक यूनिट है, वहाँ पर जाके उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और उन्हें निवेश के लिए मध्य प्रदेश में इन्विटेशन देंगे। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सप्रेसवे पर विकास की रफ्तार को मुख्यमंत्री धार देने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि हाल ही में नई IT पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण की जो समस्याएं थी उसको दूर किया गया, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक की समस्या को दूर किया गया। तो ऐसे तमाम फैसले अब सरकार ले रही है। उन्होंने निवेशकों को भी आमंत्रित किया कि आप आइए मध्य प्रदेश की धरती पर, अपना निवेश यहाँ पर कीजिए, उद्योग स्थापित करिए। पूरी सहूलियत, सुविधा, राहत, रियायत सरकार आपको देगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी भोपाल में आयोजित होनी है। ऐसे में उसको लेकर भी मोहन सरकार लगातार तैयारियां कर रही हैं, ताकि बड़े जो उद्योगपति है देश के नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी आ सके और मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक इकाई निवेश जो है वो कर सके। कोशिश यही है, यही कारण है कि बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से भोपाल में बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि वो ये चाहते हैं कि क्योंकि जब भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो एक डिपार्टमेंट का काम नहीं रहता, उसमें तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो उद्योग डिपार्टमेंट हो या बिजली डिपार्टमेंट हो या दूसरे नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट हो, उसकी कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उद्योगपति को। और यही कारण है कि सिंगल विंडो सिस्टम के बाद भी ये कोशिश की जा रही है कि 1 to 1 चर्चा में जो भी समस्याएं आएँ तो उन्हें अधिकारियों को बताया जाए और उन समस्याओं को दूर किया जाए। ये सबसे बड़ा कदम जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया। और यही कारण है कि अब जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, उनको मध्य प्रदेश पे भरोसा भी होने लगा है कि उनकी जो समस्याएं नहीं सुनी जाती थी अधिकारियों के स्तर पे, वो समस्याएं खुद यदि मुख्यमंत्री सीधे 1 to 1 चर्चा में सुन रहे हैं तो उन्हें उम्मीद है कि यदि वो उद्योगों को स्थापित करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत जो है सरकार के स्तर पर नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार रियायत देने का भी काम कर रही है, चाहे वो टैक्स में हो, सस्ती ज़मीन हो, पानी हो, बिजली हो या फिर दूसरे विभागों की जो क्लियरेंस लगती है वो हो। तो ये तमाम जो रियायत है और जो तमाम सुविधाएं देने का काम कर रही है, उससे जो उद्योगपति है, जो निवेशक मध्य प्रदेश में अपनी औद्योगिक यूनिट डालना चाहते हैं, उनमें विश्वास पैदा किया। यही कारण है कि लगातार रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है मध्य प्रदेश के लिए सरकार लाने की कोशिश कर रही है, जिससे रोजगार मिले और मध्य प्रदेश की विकास की गति को रफ्तार मिले। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकार ने निवेश के लिए रेड कॉर्पेट बिछा दिया। 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया। 2025 में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसकी तैयारी भी अभी से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।